हेलो फ्रेंड्स, सिविल्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो 2018 पेपर शिफ्ट 2 और इसके कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। बाकी पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? ऑप्शन ए जिन, बी बुद्ध, सी ज्ञान, डी बोधि। आंसर है बी बुद्ध। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ को गौतम से बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। गौतम बुद्ध का अगर जन्म बताएं तो लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए प्रथम, बी चतुर्थ, सी 10वें, डी 13वें। हमें पता है कि इसका आंसर डी 13वें होगा। तो 13वां शिलालेख है वो कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है तथा यह सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है। सम्राट अशोक के कुल 14 अभिलेख थे। अशोक की जो धम्म की नीति थी उसमें ग्रीक राजाओं में से जैसे एंटियोकस ऑफ सीरिया, एंटियोको तथा मिस्र के टॉलमी तुर्भाग तथा सिकंदर के एपिरस अलिका सूत्रों पर हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? यहाँ खोज पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी रखालदास बनर्जी, सी SR राव, डी RS बिस्ट। आंसर है सी SR राव। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है। 1957 में इसकी खोज SR राव द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितनी दिन तक लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 16 दिन, बी 18 दिन, सी 20 दिन, डी 24 दिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 18 दिन। महाभारत की जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी वो हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कौरव और पांडवों नामक चचेरे भाइयों के बीच लड़ा गया था, जो कि 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? ऑप्शन ए पराशर, बी सुश्रुत, सी चरक, डी धन्वंतरी। आंसर है ऑप्शन सी। जो चरक थे उन्होंने अपनी एक आयुर्वेद ग्रंथ लिखा था, चरक संहिता, और ये कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कनिष्क प्रथम के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोजशाही के लेखक हैं? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, बी हसन निजामी, सी इंसामी, डी इब्न बतूता। आंसर है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी का कार्यकाल माना जाता है 1285 से लेकर 1357 तक और इन्होंने यह अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का जिक्र किया है इन्होंने। इनकी प्रसिद्ध कृति है तारीख ए फिरोजशाही, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? तो ऑप्शन ए है जॉन लॉरेंस, बी कार्ल मार्क्स, सी RC मजूमदार, डी सैयद अहमद खां। इसका आंसर है बी कार्ल मार्क्स ने सिपाही विद्रोह नहीं कहा। 1857 के विद्रोह की बात किया जाए तो VD सावरकर जैसे विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसको वर्णित किया है, जबकि जॉन लॉरेंस सीले और RC मजूमदार और सैयद अहमद खां जैसे विद्वानों ने इसे एक सिपाही विद्रोह का नाम दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? ऑप्शन ए 1932, बी 1936, सी 1940, डी 1942। इसका आंसर है ऑप्शन सी 24 मार्च 1940। ये मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ वो लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता
मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इसी अधिवेशन में इन्होंने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। अगर कहा जाए कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे तो वो थे चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? ऑप्शन ए गणेश शंकर विद्यार्थी, बी रामानंद चटर्जी, सी अरविंद घोष, डी विपिन चंद्र पाल। आंसर है सी अरविंद घोष। अरविंद घोष जो थे वो पहली बार 6 अगस्त 1906 में उन्होंने अपना वंदे मातरम अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी कहाँ दी थी? कहाँ पूछा गया है तात्या टोपे को? ऑप्शन ए झांसी, बी शिवपुरी, सी कानपुर, डी सागर। आंसर है बी शिवपुरी। तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने शिवपुरी में 1859 को फांसी दी थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? ऑप्शन ए 1/3वां, बी 1/4वां, सी 1/5वां, डी 1/6वां। आंसर है ऑप्शन बी 1/4वां। पता है कि पृथ्वी का जो व्यास है वो 12,742 किलोमीटर है और चंद्रमा का व्यास है 3,474 किलोमीटर, जिससे पृथ्वी के व्यास का यह लगभग 27% है। अतः कहा जा सकता है कि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4वां भाग है। अगला क्वेश्चन है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो ऑप्शन ए है अल्फा सेंचुरी, बी बर्नार्ड स्टार, सी प्रॉक्सिमा सेंचुरी, डी सीरियस। आंसर है सी प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी को ही बताया गया है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। जो रोहतांग दर्रा है वो मनाली से 51 किलोमीटर दूर हिमालय के पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। यह कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है आपस में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? ऑप्शन ए 6 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 8 डिग्री चैनल, सी 9 डिग्री चैनल, डी 10 डिग्री चैनल। आंसर है डी 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री जो चैनल है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, पटाका किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए पनामा, बी लाओस, सी मकाऊ, डी मैक्सिको। इसमें आंसर है ऑप्शन सी पटाका मकाऊ देश की मुद्रा है। अन्य देख लेते हैं। पनामा जो है वहाँ डॉलर चलता है, लाओस में लाओ किप, मकाऊ में पता है पटाका, मैक्सिको में मैक्सिकन पेसो चलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना है? ऑप्शन ए 12%, बी 14%, सी 15%, डी 17%। इसमें ऑप्शन डी सही है, 17%। जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? ठीक है। ऑप्शन ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी केटू, डी कामेट। आंसर है बी नंदा देवी। कंचनजंगा विश्व की तीसरी ऑप्शन ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी गॉडविन ऑस्टिन, डी कामेट। आंसर है ऑप्शन बी नंदा देवी। कंचनजंगा विश्व की तीसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यह भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो 8586 मीटर की ऊंचाई पर है। और जो नंदा देवी शिखर है
और हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य के पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। इसको विश्व की यूनेस्को में रखा गया है विश्व धरोहर रूप में। अगला क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए 5वें, बी 6वें, सी 7वें, डी 8वें। इसमें आंसर है बी 6वें। नीलम संजीव रेड्डी का जो जन्म हुआ था वो 13 जनवरी 1913 में हुआ था। इनका जो कार्यकाल था 1977 से लेके 1982 तक रहा। और सन 1977 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी पराजय हुई उनकी, तो उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया। इनकी एक विशेषता थी कि ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना को कहा गया, यानी ये जो पार्डन पावर के बारे में पूछा गया है, ये किस पार्डन पावर की एक विशेषता है। तो ऑप्शन ए मोहलत जैसे रेस्पाइट, बी दंड विराम, सी क्षमादान, डी विनिमयन। इसका आंसर है सी, यानी क्षमादान की शक्ति इसको बोला गया है। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को कम करने या क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। जब राष्ट्रपति द्वारा दंड का चरित्र बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर देता है तो इसे परिहार कहते हैं, यानी रेमिशन कहते हैं। और जैसे किसी व्यक्ति का 10 साल का सश्रम कारावास दिया गया हो और उसे 5 साल के सश्रम में बदल दिया जाए तो इसे विराम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 63, सी 66, डी 74। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा तथा आर्टिकल 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया उसमें बताई गई है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए से अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए नागरिकता, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक, डी संघ। इसका आंसर है ऑप्शन ए नागरिकता भाग 2 में 5 से 11 आर्टिकल के बीच बताई गई। और जो नागरिकता अधिनियम चलता है वो 1955 अधिनियम के तहत संसद द्वारा अधिनियमित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन ए 4वीं अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, डी 9वीं अनुसूची। इसका आंसर है ऑप्शन बी। संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। अनुसूची 6 की बात किया जाए तो असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम की जनजातियों में अलग उपबंध किया गया है। और जो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। और जो 4थी अनुसूची है उसमें राज्यसभा की सीटों के आवंटन के उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था। ऑप्शन ए बीड, बी सादनगर, सी नागौर, डी नांदेड़। आंसर है सी नागौर में। जो पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में राजस्थान राज्य द्वारा अपनाया गया था। इसके बाद जो दूसरी बार है वो आंध्र प्रदेश में पंचायती राज को अपनाया गया। पंचायतों से संबंधित कानून जो इसे
संवैधानिक दर्जा दिया गया वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में दिया गया। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? यह है कंप्यूटर का क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए गूगल, बी फायर मोजिला, सी माइक्रोसॉफ्ट एज, डी नेटस्केप नेविगेटर। आंसर है ए वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र की विशेषता है कि ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ब्राउज़रों को मुख्य रूप से इंटरनेट पर वेबसाइटों को प्रदर्शित करना होता है और एक्सेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही अन्य सामग्री जैसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML और XML जैसी भाषाओं का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन ए रैम, बी रोम, सी ब्लूरे, डी हार्ड डिस्क। आंसर है ऑप्शन ए रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी विशेषता है कि ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वर्तमान उपयोग में डेटा रखा जाता है ताकि वे डिवाइस के प्रोसेसर द्वारा जल्दी से पहुंच सके। रैम जो है वो एक अस्थायी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1024, बी 1002, सी 3004 और डी 2015। इसमें आंसर है ऑप्शन ए 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट बाइनरी होता है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फ़ॉन्ट और फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरणों की विशेषता की जाती है। ऐसे कंप्यूटर को इंग्लिश में जल्दी से समझा जा सकता है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द फिल इन द ब्लैंक्स टैब कंटेन्स द मोस्ट यूज्ड फीचर्स सच एज टूल्स और चेंजिंग फॉन्ट और फॉन्ट एट्रीब्यूट्स, कस्टमाइजिंग पैराग्राफ्स, यूजिंग स्टाइल्स एंड फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग नेक्स्ट टेक्स्ट। ऑप्शन ए होम, बी डिजाइन, सी रिव्यू, डी इंसर्ट। आंसर है ऑप्शन ए होम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने तथा बदलने के लिए उपकरण की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है, 1943 में JW मॉचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया? ऑप्शन ए इनिएक, बी मार्क 1, सी मार्क 2 और डी ऑप्शन इडीवैक। ऑप्शन ए इनिवैक सही है। डॉक्टर JW मॉचली और जे प्रेस्पर्ट मार्क द्वारा किसी भी यांत्रिक हिस्से को बनाया गया पहला कंप्यूटर इनिएक था, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और एंड कंप्यूटर। को 1943 में इस परियोजना शुरू करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए आगरा, बी कानपुर, सी इटावा, डी सीतापुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कानपुर। जो कानपुर है उसको चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है तथा कानपुर को हम पूर्व का मानचेस्टर भी कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश के वित्तीय और औद्योगिक राजधानी भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए छपैली, बी पाईदंडा, सी भगौड़िया, डी नटवाड़ी। आंसर है पाईदंडा। तो जो दिवाली के दौरान जो अहिर लोग होते हैं वो पाईदंडा नृत्य करते हैं। जो भगौरिया नृत्य है वो मध्य प्रदेश की भील जनजाति करती है। और भगौलिया के दौरान जो लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी चुनती हैं, जो कि और जो छपेली नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। तो इसमें एक ही क्वेश्चन में कई आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन ए चिकनकारी, बी गोटा, सी जरदोजी, डी जरी। इसमें ऑप्शन ए सही है, चिकनकारी। चिकनकारी हम लोगों को पता है कि जो लखनऊ है उसकी प्रसिद्ध कला है यहाँ की। ये मुगल शासकों द्वारा शुरू किया गया था। चिकनकारी ही है जो सफ़ेद धागों का उपयोग करके कपड़ों की कढ़ाई की एक विशेषता बतलाती है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अमेठी गौरीगंज, बी सोनभद्र का रावर्ट्सगंज, सी कुशीनगर पडरौना, डी कौशाम्बी का वैशाली। तो इसमें वो जो मुख्यालय है वो गलत है, वैशाली कौशाम्बी से मैच नहीं करता, क्योंकि जो कौशाम्बी है उसका जो मुख्यालय है वो मंझनपुर है। एक बार अन्य देख लेते हैं। अमेठी का जो मुख्यालय है वो गौरीगंज है, सोनभद्र का रावर्ट्सगंज है, कुशीनगर का जो मुख्यालय है वो पडरौना है। ये अपने नाम से मैच नहीं करते, इसलिए ये थोड़ा अलग है, इनको याद रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करता है। तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी मिर्ज़ापुर, सी इटावा, डी अलीगढ़। आंसर है डी, जो अलीगढ़ है। उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र आदि जिले मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि सॉरी जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा ये सभी हरियाणा राज्य की सीमा से साझा करते हैं। एक बार ये आंसर फिर से देख लेते हैं, क्योंकि यूपी स्पेशल में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश के किन जिलों से लगती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट। और हरियाणा राज्य से अलीगढ़ की लगती है, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया। इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको भी स्किप करते हैं। ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन है अगला, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन बी है राप्ती बिठूर। ये मेल खाता है कि जो राप्ती नदी है वो बिठूर के किनारे स्थित है। और भी देख लेते हैं, जो गंगा नदी बिठूर के किनारे स्थित है, राप्ती के गोरखपुर है, गोमती का जौनपुर है, सई प्रतापगढ़ पे है। सई नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है। ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारत सरकार, डी भारत की सुरक्षा मुद्रण और मीटिंग निगम लिमिटेड। तो इसका आंसर होगा भारत सरकार। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास होता है। सिक्कों की ढलाई कौन करता है, भारत सरकार करती है। और मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, कुल 4 शहरों में भारत सरकार के टकसालों पर सिक्कों की ढलाई की जाती है। ये फैक्ट एकदम से याद रखना है कि सिक्कों की ढलाई किन चार राज्यों में होती है, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई। और 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जबकि जो अन्य नोट हैं वो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा राज्य है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल, डी है बिहार। तो इसका ऑप्शन है बिहार। बिहार का हमें पता है कि ये तो भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जाना ही जाता है, जबकि जनघनत्व में ये सबसे पहले स्थान पर अपनी भूमिका निभाता है। और उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है आबादी वाला, और द्वितीय स्थान पर है महाराष्ट्र। सॉरी इसमें क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। बी, केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आते हैं। सी, शिकायतकर्ता पर अवार्ड की पूरी जानकारी तरह से स्वीकार बाध्यकारी है। डी, बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करने और हल करने के लिए मामूली शुल्क लेता है। इसका ऑप्शन ए सही है। जो बैंकिंग लोकपाल है, ये एक प्रकार की योजना है जो भारतीय बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों एवं समस्याओं को सुलझाने के लिए आरंभ की गई थी। यह एक स्वशासी स्वतंत्र संस्था है जो बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की निगरानी रखता है। ग्राहक किसी भी बैंक के अधिकारी व कर्मचारी की शिकायत व समय से सेवाएं न मिलने पर बैंकिंग लोकपाल को शिकायत कर सकता है। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं अभी। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये तो उत्तर प्रदेश ही होगा। अगला क्वेश्चन है, एपिडा का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन ए, एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ डेयरी एंड अलाइंड प्रोडक्ट्स। बी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। सी, एसोसिएशन ऑफ प्रोसीड्स फूड एक्सपोर्टर्स। डी, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका आंसर है डी, एपिडा का जो फुल फॉर्म है वो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किस को स्थापित किया गया था? इसमें ऑप्शन ए, नाफेड। बी, एफसीआई। सी, नाबार्ड। डी, नवधान्य है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, नाफेड। जो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाफेड जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। नाफेड जो है वो मल्टी स्टेट सहकारी समितियों के अधिनियम के तहत पंजीकृत है। इसका उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देना है। तो इसकी डेट याद रखनी जरूरी है। नाफेड की जो स्थापना हुई थी वो 2 अक्टूबर 1958 के हुई थी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहाँ उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है, को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, लंबवत खेती वर्टिकल फार्मिंग। बी, हाइड्रोकल्चर। सी, जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग। डी, रोबोकल्चर। आंसर है इसको वर्टिकल खेती कहते हैं। कृषि के ग्रीन हाउस का एक ये तरीका है जहाँ उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिली इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है। अगर आपको हमारा ये पेपर का एक्सप्लेनेशन सही लगा हो और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।